नमोस्तु महाराज जी। पहले आदिनाथ जी बैल का चिन्ह, दूसरे आदित्यनाथ जी हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन नाथ जी बंदर का चिन्ह, पांचवें सुमंतनाथ जी चकवे का चिन्ह, छठवें पराजय जी लाल कमल का चिन्ह, सातवें सुपारसनाथ जी साथिया का चिन्ह, आठवें चंद्रप्रभु जी चंद्रमा का चिन्ह, नौवें पुष्पनाथ जी मगर का चिन्ह, दसवें शीतलनाथ जी कल्पवृक्ष का चिन्ह, 11वें शेषनाथ जी गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुदेव जी भैंसे का चिन्ह, 13वें विमलनाथ जी सुकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी वजतन का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी हिरण का चिन्ह, 17वें कुंजनाथ जी बकरे का चिन्ह, 18वें अरेनाथ जी मछली का चिन्ह, 19वें मुनिसुब्रतनाथ जी कलश का चिन्ह, मल्लीनाथ जी 19वें मल्लीनाथ जी कलश का चिन्ह, 20वें मुनिसुब्रतनाथ जी कछुए का चिन्ह, 21वें नमीनाथ जी नीलकमल का चिन्ह, 22वें नेमीनाथ जी शंख का चिन्ह, 23वें पार्शनाथ जी सर का चिन्ह, 24वें बहुत सुंदर। चलिए ये 24 तीर्थंकर नाम बता दिए हैं। अब इन 24 तीर्थंकरों में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके एक से अधिक नाम है? कितने हैं वो? 5 है। पहले पार्शनाथ भगवान से अधिक नाम हैं। हाँ बताओ। आदिनाथ भगवान, दंतनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान। हाँ आप कौन कौन से बताइए? आदिनाथ भगवान का आदिनाथ भगवान, वृषभनाथ भगवान और पुष्पदंतनाथ भगवान का सुविधिनाथ भगवान और क्या बोलते महावीर भगवान के 5 वीर, अतिवीर, सन्मति, अतिवीर और वर्धमान और महावीर और नेमिनाथ भगवान का अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ भगवान का अरिष्ट नेमी। चार ठीक है। तो इस प्रकार से वैसे इंसान को हम अरिष्ट नेमिनाथ के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगला आपके है प्राशुद्ध पानी मर्यादा के बाहर हो जाता है तो उसमें ज्यादा दीपों की संख्या होती है कि अनछने पानी में दीपों की संख्या ज्यादा होती है? जो हमारे यहाँ पानी जो अनछना पानी है उसमें हम सभी जानते हैं जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से 36,450 जीव हैं। जल में जो है जल एक स्वयं जीव है, एक इंद्रिय जीव है और उसके साथ तरस जीव आदि भी होते हैं। यदि हम पानी को छान लेते हैं तो उससे तरस जीव अलग हो जाते हैं, लेकिन जो जल है वो जीव वो रहता है। लेकिन प्राशुद्ध कर लेते हैं हम उसको गर्म, तो वह फिर जो है वो जीव उसमें नहीं रहता है। जल जो नाम का जो जीव है वो नहीं रहता है, ठीक है ना। अब जो बात है जल की जो मर्यादा की, तो हम सभी जानते हैं कि जो छना हुआ पानी है उसकी अंतर्मूर्त की 48 मिनट जो है उसकी मर्यादा है, उसके बाद वह पानी वैसी हो जाता है बराबर, ठीक है ना। यदि हमने उसको उस पानी में यदि हमने जो पानी छाना और छानने के बाद यदि हमने उसमें लौंग, सौंफ आदि, हल्दी आदि डाल दी जिससे कि उसका स्पर्श रस बंध गण जो है वो बदल जाता है, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है और 6 घंटे के बाद फिर वो जल वैसी हो जाता है जैसे पहला था, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हमने उसको मीडियम गर्म कर लिया तो उसकी जो है मर्यादा जो है 12 घंटे की हो जाती है। 12 घंटे तक हम उसको यूज कर सकते हैं। 12 घंटे के बाद फिर वो पानी वैसी हो जाता है जैसे पहले था,
ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि हमने पानी को उबाल लिया, पानी को उबाल लिया तो उबालने के बाद वो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। उस 24 घंटे में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद जो 24 घंटे के बाद 1 मिनट भी ज्यादा हो गया या 2 भी हो गया तो वो पानी वैसी हो जाएगा जैसे पहले उसकी अवस्था थी। पहली अवस्था थी जिसमें असंख्यात जीव थे, वैसी उसमें फिर वही वो असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न वही हो जाएंगे। तो इसलिए वो बराबर हो जाएंगे, मर्यादा के बाहर होने पर वो सेम वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। जी मंदिर में मानस्तंभ क्यों बनते हैं? बहुत सुंदर है। मैंने बताया था, नहीं आज ही बताया प्रवचन में सुबह। मंदिर जो है, वर्तमान में जो मंदिर हैं वो समोषण का प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? समोषण। जैसे चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं और जो तीर्थंकर की जो सभा होती है उसे समोषण सभा बोलते हैं। जो एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी व्यवस्थित सभा होती है जहाँ पर हर प्रकार की जो है वहाँ पर जो है पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। मतलब जहाँ पर 8 भूमियाँ होती हैं, लता भूमि या खादिका भूमि आदि ऐसी भूमि होती हैं और अष्टम भूमि जो श्री मंडप भूमि होती है जहाँ पर 12 सभाएं होती हैं, जहाँ पर सभी जो है 4 प्रकार के देव एक खाने में रहते हैं। 4 प्रकार की देवियां एक खाने में रहते हैं, एक में मुनि, एक में आरिका, एक में श्रावक और एक में त्रियन। ऐसी वह पूरी 12 सभा होती हैं। तो उन 12 सभाओं के बाहर जो समोषण की जो है पहले सबसे पहले जो है जहाँ दरवाजे होते हैं उन दरवाजे के पहले जो है मान स्तंभ होता है। जैसा उसका नाम है वैसे उसका मान प्लस स्तंभ। हम अनादि काल से जो है क्रोध मान माया लोभ रूपी जो कसाय हैं उनसे ग्रसित हैं, उनसे हम जो है लिपटे हुए हैं, उनसे सहते हैं, उनमें फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और उसके कारण हम जो धर्म से दूर रहते हैं। हम देव साज गुरु के प्रति हम विनय नहीं कर पाते हैं, उनको नमस्कार नहीं कर पाते हैं, उनके पास झुक नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है मंदिर के बाहर मान स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि जो मतलब तीव्र से तीव्र मिथ्या दृष्टि विपरीत बुद्धि वाला भी हो, मतलब जो है ज्यादा अहंकार हो, घमंड हो, ईगो जो कुछ भी हो, उस समोषण में प्रवेश करना है वो तभी कर पाएगा जब उसका मान गलित होगा। मान उसका जो चल रहा है वो वही स्तंभ हो रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वही जो है क्या हो पाएगा, देव साधु रूप में श्रद्धा कर पाएगा, वही उसको नमस्कार कर पाएगा। इसलिए जो ये मान स्तंभ और दूसरी जो है और मान स्तंभ इसलिए भी होता है कि हमारे जैन धर्म की जो है पताका जो है उसकी जो है यश ख्याति आदि उसको जो फैला सके दूर से ही। तीसरी बात उसमें ये भी है, आप देखते हैं आप संसारी प्राणी हैं, सामान्य प्राणी हैं और सामान्य प्राणी के लिए अपन देखते हैं घर में किसी बच्चे का जन्म होता है किसी कुल में तो सूतक लग जाता है और किसी का मरण होने पर पातक लग जाता है और ऐसे में जन्म होने पर 10 दिन का और मरण होने पर जो है 12 दिन पौने पर 13वें दिन जो है आदि क्रिया होती हैं। तो ऐसे 13 दिन का जो है सूतक लग जाता, पातक लग जाता है। तो उस समय व्यक्ति कैसे क्या करे, कायदे से तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बाहर से ही उसकी जो है क्या करना चाहिए, दर्शन आदि करना चाहिए। तो इसलिए जो है वो क्या होते हैं मान स्तंभ होते हैं। जो व्यक्ति बीमार है या कोई बहुत से ऐसे जैन जनेत्र लोग हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जो निम्न जाति के होते हैं, तो वो दूर से ही वहां के दर्शन पूजन कर सकते हैं। अथवा कोई व्यक्ति कोई आ रहा है जा रहा है और वो भगवान को भूल गया है, परमात्मा भूल गया है, तो वह मान स्तंभ देख करके भगवान को याद करे, उनकी भक्ति कर ले। यहाँ तक कि जो महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं, मासिक धर्म से होती हैं, उनका जिनका नियम होता है भगवान के दर्शन करने का,
तो वो महिलाएं दूर से, परछाई नहीं पड़ना चाहिए, दूर से जो है भगवान के जो है मानस्तंभ में दर्शन करके अपने दर्शन का नियम को पूरा करके वह भोजन पानी आदि कर सकते हैं। ऐसा गुरुजनों का जो उपदेश है, गुरुओं का जो है संदेश है कि इसलिए जो है वो मानस्तंभ आदि बनाए जाते हैं। और भी उनका जो बहुत सारे उनकी जो है रीजन है, उसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। ओम नमः। तत्व क्यों साथी तत्व क्यों माने गए हैं? तत्व साथी क्यों माने गए हैं? भगवान तीर्थंकर की जो वाणी खिली और उस वाणी में जो उन्होंने जो उल्लेख किया, तो वो उसमें जो है उन्होंने 7 तत्व ही कहे हैं, ठीक है ना। अब जो वाणी भगवान की वाणी होती है उसमें किसी प्रकार का जो है कोई तर्क वितर्क नहीं होता है, किंतु परंतु आदि नहीं होता है। दूसरी बात जो है उनके 7 तत्व में ही सब कुछ आ गया। जैसे जीव है, पहला जीव आ गया, दूसरे में अजीव आ गया, तीसरे में आश्रव आ गया, चौथे में बंद आ गया, पांचवें में संबर आ गया, छठवें में जो है निज आ गया, और 7वें में तो सारा जो कुछ सिस्टम है वो उसमें ही आ गया, इसके अलावा कोई बचे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो वहां पर जो है 7 तत्व का ही वर्णन किया है, और 7 तत्वों पर हम जो है श्रद्धा करते हैं तो उससे हमारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 6 द्रव्य कहेंगे, उन 6 द्रव्य में ही संसार है, उनकी श्रद्धा करने से जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 5 अस्तिकाएं ही कही है, द्रव्य 6 हैं लेकिन उनमें 5 अस्तिकाएं, काल द्रव्य को अस्तिकाएं नहीं कही है, तो वो भी हमारे जो है सम्यक दर्शन में कारण होती हैं। 9 पदार्थ गए हैं, 7 तत्व जिनमें पुण्य पाप जोड़ते हैं, तो वो 9 पदार्थ होते हैं, और 9 पदार्थ को जो है जोड़ने से जो है वह जो है वही उनकी श्रद्धा से भी हमें सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए जो है वो 7 हमारे यहाँ, जैसे 7 पृथ्वी भी हैं, 7 पृथ्वी हैं, 7 तत्व हैं, 7 जो दाता के गुण भी हैं, 7 व्यसन भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है जो हमारी जो शुरू से ही प्राचीनता से वो ऐसी चली आ रही है। तो इसलिए जो वहाँ पर जो है 7 तत्व का जो है वर्णन किया गया है। उन 7 तत्वों को जो है उसी पर ही हमें श्रद्धा करना चाहिए। बाकी अन्य जो है परंपराओं में, अन्य दर्शनों में किसी ने 5 भी गए, किसी ने 4 भी गए, किसी में 8 भी गए, लेकिन वो घटित नहीं होते हैं, वो स्वयं अपने आप में बाधित हो जाते हैं। लेकिन 7 तत्व जो हमारे जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह यथार्थ पूरे रूप से घटित है, और सारी उसमें प्रक्रिया पूरी व्यवस्थित रूप से वहाँ समझाया गया है कि कैसे हमें, कहाँ से हमें, कहाँ जीव होता है और कहाँ व्यक्ति किस चीज में फंस जाता है, और किसके कारण व्यक्ति का आश्रय होता है, किसके कारण बंद होता है, और कैसे हम जो है उस जो है आश्रय बंद से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए संबर की व्यवस्था करी है, और कैसे हम जो है उन जो हमारे पुराने जो है कर्म है उनको हम कैसे उनसे मुक्त हों, तो उसके लिए निर्जरा की बात कहें, और निर्जरा कैसे होगी तो उसका कारण बताए हैं, उसकी साधन बताएं, और पूर्ण रूप से निर्जरा होने पर पूरी क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो 7 तत्व में पूरा जो प्रक्रिया जो है संसार से मोक्ष की यात्रा जो है उन 7 तत्वों में कही गई, बताई गई है। तो ऐसे उन 7 तत्वों पर हमें पूरा श्रद्धा ज्ञान होना चाहिए। समय आपका पूरा हो गया, आज यही कहते हैं जय बोलो महावीर भगवान की।